नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। आपका स्वागत है। आज बात करेंगे गर्व की, अपने संस्कारों की, और जो संस्कारों के साथ प्रतिभा को तराशा जाता है उसकी। क्योंकि एक भारतीय मूल की आवाज़ न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन में गूंज रही है। और ये आवाज़ एक ऐसे शख्स की है, एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने मेहनत करके, हिम्मत के साथ अपने जीवन का सफ़र इस तरह से तय किया कि आज वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की। तमाम मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर ऋषि सुनक का नाम सुर्खियों में है। आखिर क्यों, किस तरह से ये स्थान प्राप्त किया है? भारतीय मूल के लोगों की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में विशेष पदों पर, शानदार कंपनियों के सीईओ पद पर बैठकर वे भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं। पढ़े भारत में हैं, परंतु ऋषि सुनक जिनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन वो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मतलब मैं धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की बात करूं तो भारतीयता मेरी संस्कृति है, सनातन धर्म में मैं विश्वास रखता हूं। तो ये जो रहन सहन पद्धति भारत भूमि पर अपनाई जाती है बरसों बरस से, उसके कहीं ना कहीं वो एम्बेसडर हैं। उनका परिवार किस तरह से एक भारतीय परंपरा के साथ विदेशों में रहकर भी अपने बच्चों को तराशता है और उनकी प्रतिभा को निखारता है, और वो जहाँ रहते हैं वहीं के लिए काम करते हैं, वहाँ के समाज में रच बस जाते हैं, वहाँ की बेहतरी के लिए लगातार काम करते हैं, और भारतीय भी दिल खोलकर उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम बात करें तो उसको सही रूप में जीती जागती मिसाल बनाकर पेश किया है ऋषि सुनक ने। कौन है ऋषि सुनक, आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन जो हम आपके सामने जानकारी लाए हैं उसके अनुसार ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक और उनके दादाजी, जो पंजाब के अविभाजित भारत के पंजाब के गुजरावाला में रहते थे, वहाँ से फिर वो पूर्वी अफ्रीका गए, नैरोबी गए, और नैरोबी में उन्होंने काम किया, और उसके बाद वापस वो भारत ना आते हुए फिर वो ब्रिटेन गए, और ब्रिटेन में उन्होंने वहाँ पर नौकरी की। उनके पिता डॉक्टर थे, ब्रिटेन में उन्होंने बाकायदा पढ़ाई की, और उसके साथ ही ब्रिटेन में रहते हुए ही उन्होंने अपनी संपत्ति में इजाफा किया। ऋषि सुनक को अच्छे स्कूल्स में दाखिला दिलवाया, और मेधावी छात्र होने के नाते वे निरंतर बढ़ते चले गए। तो ऊषा सुनक और यशवीर सुनक की संतान ऋषि, और अब जैसा कि सुर्खियों में नाम है अक्षता मूर्ति सुनक, यानी उन्होंने शादी की इन्फोसिस के को फाउंडर। इन्फोसिस पूरी दुनिया में भारत के नाम को लेकर आगे बढ़ता है आईटी के क्षेत्र में। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से ऋषि सुनक की शादी हुई, और यह शादी भी पूरी तरह से दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार हुई। नारायण मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें पहले पहले बतलाया अक्षता ने तो वे उदास हुए, लेकिन जब ऋषि सुनक से मिले तो उनकी सारी नाराज़गी और उदासी दूर हो गई। ऐसा ही कुछ करिश्मा रहा है ऋषि सुनक में। यही कारण है कि जब सन 2020 में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया तो उन्होंने ब्रिटेन की सेवा की शपथ ली, और वो शपथ भी भगवद गीता पर हाथ रख के ली। तो ये थी उनकी समर्पण भावना अपने सनातन धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, जिस पर वो गर्व करते हैं। अपने डेस्क पे बाकायदा गणपति जी की मूर्ति रखते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और अपने ब्रिटेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ के वाइट हाउस में इंडियन लॉबी बहुत मेहनत के साथ, ताकत के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि भारतीय मूल के लोग पूरे दुनिया में सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं। तो भारत में भी चर्चा है ऋषि सुनक की। अब बात करें कि ऋषि सुनक कर क्या रहे हैं, तो देखिए वहाँ जो एक पद्धति अपनाई जाती है प्रधानमंत्री पद के लिए, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दिया, जो भी कारण से इस्तीफ़ा दिया, एक पार्टी को लेकर स्कैंडल हुआ, ये सब आप जानते हैं, मीडिया में है, और उसके चलते बोरिस जॉनसन को जब इस्तीफ़ा देना पड़ा तो उसके पहले जो सबसे पहले इस्तीफ़ा दिया था जो उनके ही
कहना चाहिए, उनकी मंत्रिमंडल में ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर दौड़ शुरू हुई नए प्रधानमंत्री की। दौर बीतते चले गए। ऋषि सुनक लगातार सांसदों का समर्थन जुटाते हुए आगे बढ़ते चले गए। पांचवें दौर की बात करें तो पांचवें दौर में ऋषि सुनक को 139 मत प्राप्त हुए सांसदों के। उनकी प्रतिद्वंदी है लिज ट्रेस, जो विदेश मंत्री रही है बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में, उनको 113 मत प्राप्त हुए। और तीसरे हैं पेंडी मार्डोंट, जो 105 मत लेकर पीछे रहे और दौड़ से बाहर हो गए। अब 2 लोग हैं सामने, लिज ट्रेस जो कि मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श मानती हैं, और यदि बात करें इतिहास की तो ऋषि सुनक भी मार्गरेट थैचर, जो कंजर्वेटिव पार्टी की एक आयरन लेडी मानी जाती हैं, उनका जो दौर रहा वो इंदिरा गांधी, कमोवेश इंदिरा गांधी का जो दौर था वही मार्गरेट थैचर का दौर था। वहाँ पे वो आयरन लेडी मानी जाती थी, यहाँ पे इंदिरा गांधी को आयरन लेडी माना जाता था। और वो दौर बहुत शिद्दत से याद करते हैं यदि पुराने राजनीतिज्ञ हों या पुराने लोग। तो ये कुल मिलाकर कहें तो वित्त मंत्रालय भी संभाला, चांसलर भी रहे, किस तरह से मंदी से निपटा जाए, क्योंकि अभी मुद्रास्फीति की दर ब्रिटेन में 9.1% चल रही है। तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा, इसके लिए लगातार दलीलें दे रहे हैं। वहाँ पे डिबेट होती है, डिबेट में अपना पक्ष रखा जाता है। तो सांसदों के बीच में तो लोकप्रिय हैं ऋषि सुनक, सबसे आगे हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकृत मेंबरान हैं उनके बीच में भी वोटिंग होना है। ये वहाँ की पद्धति है। बताया जाता है कि 1,60,000 से लेकर 2 लाख के बीच में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं जो वोट करेंगे, बाकायदा पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। तो 5 सितंबर को 2022 को ये तय होगा कि कौन होगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, लिज ट्रेस या ऋषि सुनक। लेकिन एक बात तो तय है कि ऋषि सुनक के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, इससे भारत के घर घर में ऋषि सुनक का नाम पहुंच चुका है। न केवल भारत बल्कि ब्रिटेन के घर घर में भी, ब्रिटेन में भी चर्चा ऋषि सुनक के नाम की हो रही है। लेकिन इसी बीच कंट्रोवर्सी हर जगह आती है। अक्षता मूर्ति शेयर होल्डर हैं इन्फोसिस की, लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटेन की नागरिकता 15 साल लगातार यदि वो ब्रिटेन में रहेंगी तो ही मिल पाएगी। तो अभी वो ब्रिटेन की नागरिक नहीं है। यही कारण है कि टैक्स की जब बात की जाती है तो अभी जैसे कोरोना काल के बाद आर्थिक मंदी आई है तो वहाँ के लोग इस बात को भी लेते हैं। तो ब्रिटेन के लोग इस आर्थिक मंदी के दौर में किस तरह से इनकी संपत्ति को लेते हैं, किस तरह की चर्चा करते हैं, ये भी बात निश्चित तौर पे विरोधी करेंगे। तो नियम के अनुसार ब्रिटेन में जो कमाई उनकी कंपनी कर रही है अक्षता मूर्ति की, वो तो ब्रिटेन में टैक्स दे रहे हैं। बाकायदा जो तरीका होता है ब्रिटेन का टैक्स देने का, उसमें ईमानदारी के साथ टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन ऋषि सुनक का साफ कहना है अपने विरोधियों को कि पूरी ईमानदारी के साथ अक्षता अपना टैक्स अदा करती हैं। जब वो ब्रिटेन की नागरिक बनेंगी, 15 साल पूरा रह लेंगी, उसके बाद जब उनको नागरिकता प्राप्त होगी तो ये उसके बाद की बात है कि वो किस तरह से नियमों का पालन करती हुई आगे बढ़ती हैं। अभी कुछ फ़ोटो चर्चा में हैं, बाकायदा वो जर्नलिस्ट को चाय सर्व कर रही हैं, हमारे यहाँ की जाती है, तो वो भी सुर्खियों में है, वो फ़ोटोज़ भी। तो ये अक्षता मूर्ति के साथ उनका वैवाहिक जीवन सुखद है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो किस तरह से वो ब्रिटेन को लेकर आगे चलेंगे, भारत के साथ क्या संबंध होंगे, ये तो जब वो प्रधानमंत्री बन चुके होंगे उसके बाद ही तय होगा। लेकिन क्या कभी नस्ल भेद के शिकार हुए ऋषि सुनक? जैसा कि कहा जाता है वो गोरे जिन्होंने यहाँ पे 200 साल से अधिक राज किया, आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर कमांड कर सकता है, व्यवस्थाएं बना सकता है ब्रिटेन की, ये जानना भी उत्सुकता के साथ यहाँ पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर नस्ल भेद की अगर बात करें तो ऋषि सुनक ने कहा कि जब उनकी उम्र 14-15 साल की थी तब वो जब अपने छोटे भाई बहन को लेकर रेस्टोरेंट में गए थे तो कुछ लोग वहाँ बैठे थे और उन्होंने वो टिप्पणी की थी, उसे उन्होंने सुना था। लेकिन आज के ब्रिटेन में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो व्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती हैं उसका एक उदाहरण पेश करते हैं ऋषि सुनक, और ब्रिटेन को लेकर वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय भी देते हैं और यह भी बतलाते हैं कि वो अपनी हिंदू संस्कृति को लेकर, अपनी सनातन संस्कृति को लेकर, अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर ब्रिटेन के एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। ये लगातार जब दलीलें सामने आती हैं तो वो बताते हैं। तो ये जानकारी ऋषि सुनक की। 2015 से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ऋषि सुनक अब प्रधानमंत्री की रेस में हैं।
भारतीयों की शुभकामनाएं निश्चित तौर पर उनके साथ है, क्योंकि भारत का ये गौरव है और भारतीय मूल के जो लोग दुनिया में जिस तरह से काम करके दिखा रहे हैं उसको देखते हुए आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो SKI मीडिया की ओर से ये प्रस्तुति थी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।